हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीसेट के लिए हमारी एक खास सीरीज जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर्स मंडे टू सैटरडे। तो मंडे और ट्यूसडे को हम क्वांट के लेक्चर डिस्कस करते हैं, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग और फ्राइडे सैटरडे को इंग्लिश के। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस सीरीज में वो है नंबर सिस्टम। आज हम बात करेंगे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, और नंबर में भी खास टाइप जब नंबर्स की रिलेशनशिप की बात होती है। ठीक है, यानी एक नंबर को दूसरे से रिलेट करके या नंबर्स को आपस में रिलेट करके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चन से कैसे डील करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और उसके बाद कुछ मिसलेनियस वीडियो भी आएंगी, तो ये सारे बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो नंबर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ये आपको जरूर आपकी जो है वो सोल्व हो जाएंगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस गाइड बुक। तो एडुटेप आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक लेकर के आया है जिसमें आपको सीसेट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्या आपका सिलेबस है, नोटिफिकेशन के सिलेबस से अलग डिकोडेड सिलेबस में और उसमें क्या अंतर है, क्या आपका कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो एक सेग्रीगेशन के बेस पे आपको मिलेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे पूरी एक डिटेल्ड एनालिसिस दी है आपको पिछले 10 साल के पेपर्स की, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आए किससे कम, तो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रिपेयर करते हुए। और हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन भी आपको इस गाइड बुक में मिलती है और ये आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाकर के डाउनलोड कर लेना है। बहुत फायदेमंद रहेगी आपके लिए, आपकी घंटों की मेहनत को ये सेव कर देगी। तो जरूर आपकी इसकी एक कॉपी डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। मैंने आपको बताया कि टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी जब रिलेशनशिप होगी नंबर्स की आपस में कुछ ना कुछ देख करके। तो पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा जिन्हें आपको नोट कर लेना है, फिर उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मोस्टली हमने पीवाईक्यू लिए हैं क्योंकि उससे बढ़िया साधन हो नहीं सकता प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले किसी 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे हम यहाँ पे। किसकी? 2 डिजिट नंबर की। कोई भी जो 2 डिजिट नंबर होता है, देखो बच्चे, अगर मैंने कहा कि XY एक 2 डिजिट नंबर है तो इस XY को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है कि ये जो प्लेस होता है ये यूनिट प्लेस होता है। ठीक है, क्या होता है? यूनिट प्लेस होता है, और यूनिट प्लेस हमेशा मल्टीपल ऑफ 1 होता है। ठीक है, 1 का मल्टीपल होता है, और ये जो प्लेस होता है हमेशा ये 10th प्लेस होता है। ठीक है, क्या होता है? 10th प्लेस किसी भी 2 डिजिट नंबर के अंदर। और जो 10th प्लेस होता है हमेशा वो मल्टीपल ऑफ 10 होता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप इसी नंबर को अगर ब्रेक करके लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो आपका नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। ठीक है, क्या बनेगा? 10x प्लस वाई। कोई भी नंबर लिखना है आपको, जैसे सपोज 78 एक नंबर है आपके पास, तो आप इसको भी तो इसी तरीके से ब्रेक कर सकते हो ना कि ये 7 इंटू 10 है प्लस 8 इंटू 1 है, तो ये 70 प्लस 8, तो ये क्या बनेगा? 78। तो बनेगा तो यही एट द एंड, बट आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएंगी चीजें। कहाँ काम आएंगी, कैसे काम आएंगी, वो तो मैं अभी जब क्वेश्चन आपको बताऊंगा वहां से आपको पता चल ही जाएगा, बट बड़ा काम आएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इससे छोटी छोटी चीजें और निकल के आएंगी, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपके लिए जरूरी है वो निकल करके आएंगे। तो वो कैसे निकल करके आएंगे वो समझिए। जैसे हमने कहा कि एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और उसी में उसका रिवर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर लिया हमने। क्या कर लिया? डिजिट्स को रिवर्स कर लिया, यानी कि ये XY है तो इसको YX ले लिया। जो 1 प्लेस पे थी, यूनिट प्लेस पे थी, वो 10th प्लेस पे चली गई, जो 10th प्लेस पे थी वो यूनिट प्लेस पे आ गई। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? हमेशा देखो, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये होगा 10x प्लस वाई,
है ना। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये होगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे तो x और 10x कितना हो गया 11x, और y और 10y कितना हो गया 11y, तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी कि हमेशा जो डिजिट ऑफ सम है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स होगा, जो सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। जब आप किसी 2 डिजिट नंबर में उसी का रिवर्स, डिजिट्स को रिवर्स करके ऐड करोगे तो वहां पे जो होगा वो डिजिट, सम ऑफ डिजिट जो है वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। पहला पॉइंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, जब आप उसमें से माइनस करोगे, जब डिजिट्स को रिवर्स करके उसमें से माइनस कर दोगे तो आप इसको लिखोगे 10x प्लस वाई, ये बन जाएगा माइनस 10y माइनस एक्स। तो 10x में से x के बच्चे 9x और ये 9y, ठीक है। तो ये 9 इंटू एक्स माइनस वाई, तो आप ये बोल सकते हो कि जो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स होगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा जब आप उसमें से रिवर्स माइनस करोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। जब हम किसी 2 डिजिट नंबर में उसी का रिवर्स ऐड करते हैं तो सम ऑफ डिजिट हमेशा 11 का मल्टीपल होता है, और जब उसी में से माइनस करते हैं तो डिफरेंस ऑफ डिजिट हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पे बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, इसके अलावा बहुत बार 3 डिजिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। 3 डिजिट को भी समझिएगा। 3 डिजिट से नॉर्मली चीजों को समझना है बस, बाकी ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। जैसे XYZ ये एक 3 डिजिट नंबर है, तो ये हमेशा क्या होगा यूनिट प्लेस होगा, ठीक है। क्या होगा यूनिट प्लेस, जो कि मल्टीपल ऑफ 1 होता है, मल्टीपल ऑफ 1 होगा, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा 10th प्लेस होगा, 10th प्लेस, जो कि हमेशा क्या होगा मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, और ये हमेशा क्या होगा 100th प्लेस, 100th प्लेस, जो कि हमेशा क्या होगा मल्टीपल ऑफ 100, मल्टीपल ऑफ 100, ठीक है। तो आप इसी नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है। कोई भी नंबर होगा, जैसे सपोज आपको 387 को ब्रेक करना है तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे 3 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, तो आपका यही नंबर बनेगा, ठीक है। तो यहां से इतनी छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और यहां से ये 2 चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो डिजिट होती है यूनिट डिजिट होती है, फिर ये 10th प्लेस होता है, और जब उसी में उसका रिवर्स ऐड करोगे, डिजिट्स को रिवर्स करके ऐड करोगे तो जो सम ऑफ डिजिट होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, और जब माइनस करते हैं तो एट द एंड क्या आता है 9 इंटू डिजिट ऑफ डिफरेंस ऑफ डिजिट, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और 3 डिजिट नंबर के अंदर मल्टीपल ऑफ 1, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 100 कौन सी डिजिट होती है, इतना सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इतनी छोटी छोटी बातों से एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। आप कहोगे सर कैसे क्वेश्चन है वो दिखाओ, तो देखो पहला क्वेश्चन, ये यूपीएससी सीसेट 2017 का क्वेश्चन है, और हर बार ऐसे सवाल रहते ही रहते हैं, ठीक है। देखो क्या है, देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, कुछ 2 डिजिट नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट इज ऑलवेज 27, तो हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, कि एक 2 डिजिट का नंबर है और जब उसके नंबर को रिवर्स करोगे और जब दोनों का डिफरेंस लिया जाता है तो वो हमेशा 27 आता है। तो बताओ ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है। अभी मैंने आपको क्या कहा था, मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर ये है और इसी को रिवर्स किया, ठीक है, तो ये 27 आ रहा है हर बार, और मैंने आपको बताया था कि जब आप इसे सोल्व करते हो तो ये हमेशा 9 का मल्टीपल होता है, क्या डिजिट्स का डिफरेंस। देखो यहाँ पे कि 9 का मल्टीपल होता है डिफरेंस ऑफ डिजिट, यही बताया था हमने। तो ये 9 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 27 होगा, यानी कि उन डिजिट्स का डिफरेंस हमेशा 27/9 कितना होगा 3। तो अब वो नंबर सोचना हमारे लिए पॉसिबल है कि अगर XY एक नंबर है तो उसकी डिजिट्स का डिफरेंस 3 होगा, तो हम सोच सकते हैं ऐसे कितने नंबर होंगे। देखो अगर XY ये नंबर है तो अगर ये 9 है
डिजिट का डिफरेंस 3 है तो y 6 होगा, तो एक नंबर 96 हो गया। 96 में से उल्टा कर लो, 69 माइनस करोगे 27 ही आएगा। फिर दूसरा नंबर हो गया, ये 8 है तो ये 4 होगा भाई, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज, 3 है डिफरेंस, तो ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो इसमें से 58 माइनस करोगे अगेन 27 आएगा। अगर ये 7 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 474। अगर ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा 63। अगर ये 5 है तो ये 2 हो जाएगा। अगर ये 4 है तो ये 1 हो जाएगा, और तो बाकी नहीं बनेगा। तो ये नंबर पॉसिबल हैं। और ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इतने नंबर्स पॉसिबल हैं जिनका अगर इनकी डिजिट्स को रिवर्स करके माइनस करोगे तो डिफरेंस हमेशा 27 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि 6 ऑप्शन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आंसर किया करो एग्जाम के वक्त भी, कि नन ऑफ द अबव भी बहुत बार आंसर आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई सबको, कर सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ट्राई किया करो हमेशा, ठीक है, क्वेश्चन ट्राई किया करो और देखा करो कि पहले सोल्व करके, कि जैसे अभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया तो वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद से बना के देखो। ठीक है, तो ये भी आपका यूपीएससी सीसेट 2017 का ही क्वेश्चन है। अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। ठीक है भाई, कि एक 2 डिजिट का नंबर को रिवर्स किया गया और फिर जो बड़ा होगा उनमें से उसको छोटे से डिवाइड किया गया, तो सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो देखो कि अगर नंबर ये है और इसको डिवाइड किया गया इससे, ठीक है, अगर नंबर ये है और इसको डिवाइड किया गया इससे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़े से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, जब x की वैल्यू 9 होगी। बड़े से बड़ा नंबर तो तभी आएगा ना जब x की वैल्यू 9 होगी, y की वैल्यू तो कुछ भी हो। तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये 9y, और ये जो शॉर्टेस्ट नंबर बनेगा ये y9। ठीक है भाई, तो अब ये 9 का मल्टीपल है, यानी 9 इंटू 10 प्लस वाई। ठीक है, और यहां पे क्या होगा 10 इंटू वाई प्लस 9। ठीक है, यानी ये लार्जर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है, इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो बताना है कि लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है। ठीक है, लार्जेस्ट। अब ये लार्जर नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, लार्जर नंबर ये तभी होगा जब यहाँ 10th प्लेस पे 9 होगा, क्योंकि 9 से बड़ा तो डिजिट ही नहीं होता है। थोड़ा समझो चीजों को। ठीक है, तो मुश्किल है चीजें, बट जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ शायद तब मुश्किल नहीं होंगी। अब ताकत तो लगेगी यार, अच्छा पूछ रहा है तो अच्छा बताना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पहले। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया 90 प्लस वाई और ये हो गया 10y प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके देखेंगे रैंडमली। ठीक है, y की वैल्यू पुट करके देखेंगे रैंडमली और देखेंगे कि क्या बड़ा रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, ये डिवाइजर है हमारा। ठीक है, और ये सॉरी ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है हमारा। ये डिविडेंड है, इसको तो डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड किससे करना है, डिवाइजर है हमारा 10y प्लस 9। ठीक है, तो y की वैल्यू पॉसिबली पुट करके देखो। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 1 पुट करने पे ये 91 बनेगा और ये 19 बनेगा। तो अगर डिवाइजर ही 19 है तो 19 से बड़ा रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता। 19 से बड़ा कैसे आएगा, 19 से 4 जा 76 तो 15 बचेगा, तो मैक्सिमम रिमाइंडर 15 आएगा। अरे भाई 91 को 19 से डिवाइड करोगे, 19 4 जा 76, तो बड़े से बड़ा रिमाइंडर 15 ही तो आया। लेकिन जब मैं y की वैल्यू 2 पुट करूं तो ये बन गया 92 और यहां बनेगा 29। तो अगर 29 से डिवाइड करें 92 को, 29 3 जा 87, फिर 5 ही आएगा, तो यहां से भी नहीं। फिर y की वैल्यू अगर 3 पुट करूं तो ये बन गया 93 और ये बनेगा 39, तो 39 2 जा 78, तब भी 15 नहीं आएगा। फिर y की वैल्यू अगर 4 पुट करूं तो ये बन गया 94 और ये बन गया 49। तो यहां से सबसे बड़ा रिमाइंडर आएगा जब आप 94 को 49 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 45, तो ये सबसे बड़ा रिमाइंडर आएगा। इसके बाद अगर आप y को 5 भी ले लोगे तो इधर 95 लेकिन इधर बनेगा 59, और जब आप 95 को 59 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 36 आएगा। तो सबसे बड़ा तभी आएगा जब y की वैल्यू हमने 4 ली, तो सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या आ रहा है 45।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इस तरीके से सोचना है और ये चीजें आप तभी आपके दिमाग में आएंगी ना जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, पहले से पढ़ी होंगी चीजें। अगर नहीं पढ़ी होगी तो ये सोचना ही बहुत मुश्किल है। तो ऐसा मत सोचो कि ये फ्री यूट्यूब सीरीज है हमारी तो इसमें हम हल्का हल्का ही पढ़ाते होंगे, नहीं भाई, डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर करोगे, मेहनत करोगे तो अच्छे लेवल का पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। सब चीजें बिल्कुल, कंसेप्ट भी अच्छे से बता रहा हूं और क्वेश्चन भी अच्छे ले रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच द मिडल वन इज 0, ठीक है, एंड देयर सम इज 4। ठीक है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट है और मिडल जो डिजिट है वो 0 है और देयर सम इज 4। अगर नंबर है x y 4 x y z, तो मिडल वाली डिजिट यानी y तो 0 है और तीनों डिजिट्स का जो सम है x प्लस वाई प्लस जेड ये 4 है। ठीक है भाई, तो मैं ये बोल सकता हूं कि x प्लस जेड ही 4 होगा क्योंकि y तो 0 है ना। आगे कह रहा है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198। ठीक है, अगर इसी कोई डिजिट को इंटरचेंज कर दूं, ऐसे बना दूं जेड वाई एक्स, लास्ट और फर्स्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, if the number formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 98, तो ये नंबर इससे 198 ग्रेटर है, यानी जेड वाई एक्स माइनस एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 198। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज, तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट यानी एक्स और जेड में क्या डिफरेंस होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखोगे आप, y तो 0 है तो इसको, ये तो 10 का मल्टीपल होता है तो 100z 100 का मल्टीपल होता है, ये 10 का मल्टीपल होता है बट ये 0 है तो 0 ही रहेगा, ये x है तो x रहेगा, माइनस ये 100 का मल्टीपल है तो 100x, फिर 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, माइनस का z दैट इज इक्वल टू 198। ठीक है भाई, तो 100z माइनस z तो 99z और ये x और 100x तो माइनस का 99x दैट इज इक्वल टू 198। तो 99 से डिवाइड करोगे तो z माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो यानी कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट यही तो है x और z। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 2, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, कर सकते हो आराम से, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका यूपीएससी से 2020 का, एक पार्ट और आएगा नंबर्स के रिलेशनशिप पे, फिर कुछ मिसलेनियस वीडियो भी आएंगी, तो अभी काफी कुछ बाकी है नंबर सिस्टम में, एट द एंड तक देखिएगा लगातार। और ये शायद हमारा 12th लेक्चर है। ठीक है, 12वां लेक्चर है नंबर सिस्टम का, इससे पहले 11 लेक्चर नंबर सिस्टम के आ चुके हैं, ये 12वां लेक्चर है और अभी और भी काफी लेक्चर्स आएंगे नंबर सिस्टम पे। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 63। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं नेचुरल नंबर्स के, डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 63। अब देखो अगर मैं कहूं कि नेचुरल नंबर्स के पेयर, एक नंबर x है एक y है, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 63 है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो दैट इज इक्वल टू 63। ये कब कब पॉसिबल है, ऐसे ये कब कब पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई करें और 63 आ जाए। 63 का ऐसे फैक्टर बना लो, तो पहले 1 से ही गया 63, ठीक है, तो फिर किससे गया 3 से गया 63, फिर 3 से गया 63, तो कितने पॉसिबल, एक तो पेयर हो गया 1 और 63 कि 1 और 63 की मल्टीप्लाई करूं तो 63 आएगा। दूसरा हो गया अगर ये 3 हो और ये 21 हो जाए, x प्लस वाई 21 हो जाए, x माइनस वाई 3 हो जाए। एक ऐसा भी हो सकता है कि ये x माइनस वाई 7 हो जाए और ये 9 हो जाए, उसके बाद तो फिर रिपीटेड होंगे, अदरवाइज पेयर तो यही बनेंगे और तो बनेगा ही नहीं, तो 3 पेयर पॉसिबल है। अब यहां से जब आप कंपेयर करोगे ना, x माइनस वाई की वैल्यू 1, ठीक है, और x प्लस वाई की वैल्यू 63, तो जब दोनों का सम करोगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32, तो x अगर 32 है तो y आपका 31 होगा, और दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस करोगे तो वो डिफरेंस 63 होगा।
ठीक है, करके देख लेना चाहिए। ऐसे ही यहां से एक बार x माइनस वाई 3 हो जाएगा, x प्लस वाई 21 हो जाएगा। तो यानी कि यहां से आएगी x और y की वैल्यू 31 और 32, ठीक है, 31 और 32। और यहां से आएगी x और y की वैल्यू कितनी, 12 और 9, ठीक है, क्योंकि 12 और 9 का डिफरेंस 3, 12 और 9 का सम इतना। और करके देख लो ना, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का 81 होता है, डिफरेंस आ गया 63। और यहां से आएगा 9 बन जाए और 7 बन जाए, ठीक है, डिफरेंस 7 हो और सम 9 हो, तो 8 और 1, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 1 का 1, तो डिफरेंस आ गया 63। तो ये तीन पेयर पॉसिबल है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है भाई सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। क्या है, लेट A3BC and DE2F be 4 digit numbers where each letter represents a different digit। सारे के सारे ABCDEF सब डिफरेंट डिजिट है, ग्रेटर देन 3 है, यानी कि चाहे A हो, B हो, C हो, D है, E है या F है, डिफरेंट है और ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज दिस देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। अगर इन दोनों का सम करें, इन दोनों का A, 3, B और C, ठीक है, D, E, 2, F, ये जो सम है दैट इज 15902, इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ए और डी की वैल्यूज में डिफरेंस बताओ। अब आप यहां से ये समझो एक सिंपल सी चीज क्या है बच्चे, कि सी और एफ की क्या वैल्यू लूं कि सम 2 आ जाए, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू सी और एफ की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, तो क्या पेयर बनेगा, और सी और एफ डिफरेंट भी है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक डिफरेंट डिजिट है, ये बोला है उसने। तो सी की वैल्यू या तो हम 5 ले सकते हैं, ठीक है, और एफ की वैल्यू 7 ले, तो 5 + 7 12 बनेगा, तो ये 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 1 + 2 3, और अगर यहाँ 0 है तो बी की वैल्यू 7 होनी चाहिए, फिर 1 कैरी होगा, तो 3 + 1 4, और यहाँ 9 है तो ई की वैल्यू आएगी 5, बट 5 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये जब आप सी की वैल्यू और एफ की वैल्यू 5 और 7 लोगे तो ये यहाँ पे मैच नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो फिर क्या ले सकते हैं, ये वैल्यू 4 ले ले सी की, और एफ की 8 ले ले, तो 4 + 8 12, और बी की अगर यहाँ पे 1 कैरी हुआ तो 1 + 2 3 + 7 10, फिर 1 कैरी होगा 1, ठीक है, 1 + 3 4, और ई की वैल्यू 5 आ जाएगी 9, तो ये मैच करेगा, अदरवाइज कुछ भी मैच नहीं करेगा। 6 6 आप ले नहीं सकते, 12 तो तब भी आएगा ना सम, या 3 और 9 से आएगा, लेकिन हर एक डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो 3 और 9 नहीं ले सकते, 6 और 6 नहीं ले सकते, 5 और 7 मैच नहीं कर रहा, तो 4 और 8 ही होगी वैल्यू पॉसिबल, समझ रहे हो ना। तो 4 और 8 से ही पॉसिबल होगा। तो अगर 4 और 8 से पॉसिबल होगा तो फिर आप इसको इस तरीके से यहां ले लेंगे कि C की वैल्यू 4 है और F की वैल्यू 8 है, तो ये 4 और 8 12 हो गया भाई, ठीक है। तो 1 कैरी होगा 1 + 2, तो B की वैल्यू 7 आएगी, फिर 1 कैरी 1 + 3 4, E की वैल्यू 5 आएगी, 5 + 4 9। अब A और D की वैल्यूज बचती है, ठीक है, वैल्यू हमारे पास 3 से ग्रेटेड है सारी, तो A की वैल्यू बचती है, B की वैल्यू कितनी आ गई है 7, C की वैल्यू आ चुकी है 4, F की वैल्यू आ चुकी है 8, E की वैल्यू आ चुकी है 5। तो E और D के लिए 6 और 9 बचता है, तो या तो ये 9 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ठीक है। तो या तो ये 6 या 9 हो सकता है, या ये 9 होगा तो ये 6 होगा। तो A और D का डिफरेंस बताना, तो दोनों ही केस में 3 आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। क्लियर है सबको, कर सकते हो आराम से, मुश्किल नहीं है, सारा खेल ऐसे ही प्रैक्टिकल अप्रोच का है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी सीसेट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स इज 54। एक 2 डिजिट का नंबर है और उसकी डिजिट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं तो ये डिफरेंस 54 के बराबर है, ठीक है भाई। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मैंने आपको बताया था
ये हमेशा डिजिट ऑफ डिफरेंस 9 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो यहां से कि डिजिट ऑफ डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 6 होगा या 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स इज नोन। उससे कैसे बताएंगे, अगर 2 डिजिट की प्रोडक्ट पता हो हमें, ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग दिस द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर कैन बी डिटरमाइंड। द सम ऑफ द 2 डिजिट कैसे बताओगे आप, नहीं बता सकते कैसे भी। ठीक है, कि अगर आपको ये पता है, ये बात पता है, ठीक है भाई, और ये आपको पता है, तो आप नहीं बता पाओगे किसी भी कीमत पे। क्लियर है, तो ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड। हाँ, डिफरेंस बता सकते हो आप। ये देखो, ये देखो, ये बता दिया हमने डिफरेंस 2 डिजिट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ओनली 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। 21 तक के क्वेश्चन इस पार्ट में लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें 22 और 23 के क्वेश्चन जितने भी इस पार्ट से नंबर्स के रिलेशनशिप से पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको 100% यूपीएससी सीसेट रेडी करते हैं। जस्ट 100 घंटे में, सिर्फ 100 घंटे में आपको कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड, 0 से लेकर एडवांस लेवल यूपीएससी सीसेट का लेवल। बिल्कुल कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे आओ सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज होगी एक बेहतरीन वाली, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ होगा। वीकली लाइव डाउट क्लासेज होंगी, 1 डे ए वीक में 1 दिन आप लाइव पूछ सकते हैं। क्वेरीज तो आप जब मर्जी पूछो 24/7 डिस्कशन फोरम पे या मेल पे। और एग्जाम से पहले आपका रिवीजन भी हो जाता है इसके अंदर। एक कंप्लीट पैकेज है, क्वांट मैंने पढ़ाया है, इंग्लिश नरवीर सर और मेघना मैम ने यहाँ रीजनिंग पढ़ाई है, तो इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो, तो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, समझ में आई होंगी चीजें। इसका पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। और नंबर सिस्टम की ऑलरेडी 11-12 वीडियो जा चुकी हैं, सारी देखो, एग्जाम में बहुत बेहतरीन आपको फायदा मिलेगा इसका। और आगे आने वाली वीडियोज के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लगातार इसके साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।